So good morning, all of you. Today we will discuss topic probability और probability में playing card related question हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले how many cards in a playing card packets? 52. In playing card, total number of cards is 52. There are four types of cards. In 52, there are four types of cards. First card type, second, third, and fourth. अब फोर टाइप कार्ड्स में पहला रेड सूट में आता है। रेड सूट में दो टाइप का कार्ड होगा। फर्स्ट हार्ट रेड डायमंड, और ब्लैक सूट में स्पेड एंड कलर। स्पेड एंड कलर। अब है 13 कार्ड इन द हार्ट में भी 13 कार्ड होता है, डायमंड में भी 13 कार्ड होगा, स्पेड में भी 13 कार्ड और कलर में भी 13 कार्ड। टोटल 13 into 4 52 कार्ड्स। अब 13 कार्ड, ये दोनों कार्ड होता है रेड कलर का और ये दोनों कार्ड होगा ब्लैक कलर का। इसलिए इसको हम रेड सूट से भी जानते हैं और इसको ब्लैक सूट से भी जानते हैं। यानी 13 plus 13 26 इज रेड कार्ड और 13 plus 13 26 इज ब्लैक कार्ड। इसलिए इसको रेड लिख दिए, रेड कार्ड, और यहाँ पर ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड। अब ये 13 कार्ड का नाम क्या क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13। अब ये 13 कार्ड का नाम है। फर्स्ट हार्ट का 13 कार्ड नाम लिख रहे हैं। पहला कार्ड का नाम बताओ जो हम फेस कार्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। किंग, क्वीन, जैक, एस, चार कार्ड का नाम लिख दो। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2। 1 नहीं होता है, 1 का सेंस एक एस लेता है। तो जो 13 कार्ड आप हार्ट में लिखे, सेम 13 कार्ड आपको डायमंड में होगा। एक कार्ड का नंबर डायमंड में भी होगा, सेम कार्ड का नाम स्पेड भी होगा और सेम कार्ड का नाम कलर भी होगा। यानी सेम नेम आप लिख सकते हो, इसमें भी सेम नेम, इसमें भी, और सेम नेम इसमें भी। अंतर यही है सेम नाम, इसमें हर एक कार्ड पर एक डायग्राम बना हुआ रहेगा ऐसा हार्ट में। देखो यहां बना लेते हैं। हर एक कार्ड पर इस टाइप का डायग्राम रेड कलर का बना हुआ है। इसमें डायमंड में इस टाइप का रहता बना हुआ है और वो भी रेड कलर का होगा। स्पेड में और ये ब्लैक कलर का होगा और कलर में, और ये भी ब्लैक कलर का होगा। हर एक कार्ड पर, जैसे एक कार्ड हमने बनाए, ये थोड़ा कार्ड है, उसमें ये डायग्राम हार्ट का बना दिया और यहाँ पे किंग बना दिया, किंग का फोटो, या 10 लिख देगा। अरे आपका हार्ट का 10 है, जो भी रहेगा इस कार्ड पर 13। अगर
बना हो रहेगा डायग्राम। अगर डायमंड का है तो ये डायग्राम बना रहेगा। अगर स्पेड बिलोंग्स कर रहा है तो दिस कलर एंड कलर में दिस कलर आपका डायग्राम बना होगा। नाउ किंग, क्वीन एंड जेक आर कॉल्ड फेस कार्ड, क्योंकि इस तीनों का फेस बना होता है, किंग का, क्वीन का एंड जेक का। तो 3 फेस कार्ड इन हार्ट, 3 फेस कार्ड इन डायमंड, 3 फेस कार्ड इन स्पेड एंड 3 फेस कार्ड इन क्लब। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। टोटल number of face card is equal to 12। 12 कहां से आया? 3 आया हार्ट से, 3 डायमंड से, 3 स्पेड से एंड 3 क्लब से। और यहाँ पर हम नाम सबका 39 लिखे हैं, डॉट डॉट दे दिए। इन सेम नेम आपका इसमें जो होगा डायमंड में भी, सेम नेम स्पेड में भी और सेम नेम क्लब में भी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52 एंड टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। क्लियर? अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। इस टेबल से बनाने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ हुआ, क्या आप सीखे। आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन निकालिए एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 309, पेज नंबर 309 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो और एक्सरसाइज है 15.1। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. In a playing card package, there are 52 cards. Find the probability of getting number 1, a king of red color. A king of red color. So first of all, number of sample space. Find the number of sample space. So the number of card is 52. So the number of sample space is 52. And directly the number of S is equal to 52. पहला क्वेश्चन फर्स्ट के लिए इवेंट, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी इवेंट का निकालोगे। इवेंट क्या है? ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, है ना। अब बताओ रेड कलर में कितना किंग? देखिए रेड कलर आपका है हार्ट एंड डायमंड इज इन द रेड कलर। तो हार्ट में भी एक किंग, हार्ट में भी एक किंग और डायमंड में भी 1 किंग है, जो हम लिखे नहीं है। आपका 13 कार्ड इसमें भी है। तो टोटल रेड कलर में कितना किंग होगा? 2 किंग। ऐसे 52 कार्ड्स में नंबर ऑफ किंग इज 4, बट रेड कलर इज 2 किंग और ब्लैक कलर इज ऑल्सो 2 किंग। तो रेड कलर का कितना किंग? 2 किंग। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है ए किंग ऑफ रेड कलर, तो पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला आप जरूर लिखोगे हर एक क्वेश्चन में, और दोनों पहले से फाइंड किए हुए। नंबर ऑफ ई इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52। अभी 2 बाय 52 अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो हम कर देंगे, और नहीं तो पॉइंट में हमको नहीं निकालना, हमको फ्रैक्शन में छोड़ देना है। 1 by 26 इज योर आंसर। 1 by 26 इसका आंसर होगा। ठीक है, बताओ किसी को प्रॉब्लम भी है इसमें?
इसमें किसी को प्रॉब्लम? चलिए नंबर टू में इसी का 14 का 2 ए फेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए फेस का। नहीं, डायरेक्ट आंसर आप कैसे लिख दोगे? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू नहीं है, तो आपको फाइंड करना है ए फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी। तो पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इन 52 में कितना फेस कार्ड होता है? देखो यहाँ लिखे हुए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 12। ये आपका इवेंट कहलाया। क्या कहलाया? इवेंट कहलाया। इवेंट क्या कहलाया? 12। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी दोनों मालूम हो गया। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52 और नंबर ऑफ ई इक्वल टू 12। प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस 12 बाय 52। अब इसको काट सकते हो 4 से 3 बाय 13। क्या होगा इसका आंसर? 3 बाय 13। अब बताओ तो नंबर 3, ए रेड फेस कार्ड। आपको ए रेड फेस कार्ड का निकालना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप बनाए हो आकाश। रेड फेस कार्ड का बताइए। नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3। How many red face card in this packet? There are 6 red face card and 6 by 52 सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे 3 by 26। हाँ, तो बना लोगे। नंबर 4 में द जेक ऑफ हार्ट। द जेक ऑफ हार्ट, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हार्ट का जेक। तो हार्ट कहाँ है? यहाँ पर है। हार्ट में कितना जेक होगा? 1 कार्ड। हार्ट में कितना जेक है? तो 1 कार्ड है जेक। हार्ट का जेक लेना, चारों जेक नहीं लेना, हार्ट का। तो द नंबर ऑफ कार्ड इज 1। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो 1 बाय 52। नंबर ऑफ इवेंट इज 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। तो प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ S यानी 1 बाय 52। नंबर 5, ए स्पेड। अब पूरा स्पेड का निकालना। देख लो यहाँ पर स्पेड। हाउ मेनी कार्ड इन द स्पेड? 13। तो नंबर ऑफ इवेंट इज 13 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 52। 13 बाय 52 सिंपलेस्ट फॉर 1 बाय 4। क्लियर? लास्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। हाउ मेनी क्वीन इन द डायमंड? डायमंड देखो नाम है। हाउ मेनी किंग इन द डायमंड? हाउ मेनी किंग इन द डायमंड? तो डायमंड में कितना क्वीन? एक क्वीन। डायमंड में एक ही क्वीन होगा ना। तो सिंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52 और नंबर ऑफ इवेंट इज 1 यानी 1 बाय 52। क्या होगा? 1 बाय 52। इट इज क्लियर? अब देखो प्लेइंग कार्ड का कितना इजी क्वेश्चन है। प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन अब समझ में आ गया? बोलो। प्लेइंग कार्ड में और किसी को प्रॉब्लम होगा? चलिए अब कुछ हम आकाश का कहना है कि सर आप इसको भी बता ही दीजिए इसका डाइस का। चलिए इसी के जस्ट ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
इसमें नंबर में एस को आप कार्ड एज ए कार्ड है, अगर एस के नाम से रहेगा तो लेंगे ही, क्योंकि टोटल 52 में तो एस तो है ही ना 4 कार्ड। तो नंबर कार्ड में, नंबर में ऐसा तो नंबर के नाम से थोड़े है कहीं लिखा हुआ, लेकिन टोटल 52 में वो भी है, एस भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 13, a die is thrown once, find the probability फर्स्ट में एक प्राइम नंबर, सेकेंड a number lying between 2 and 6, और थर्ड में फाइंड करना है एंड और नंबर, एंड और नंबर। और 3 क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट। जनरली ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, क्योंकि एक एक नंबर उसको देने में आसान होगा। एक नंबर इसके लिए, एक नंबर सेकंड के लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 3 मार्क्स हो गए। आप डाइस जब लूडो खेलते हो तो ऐसे तो तुम लोग चाहते हो कि 6 आए ज्यादा नंबर, है ना, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है ए डाई इज थ्रोन, डाइस वही डाइस को डाई कर रहा है, सिंगल प्लूरल के चलते ऐसा हुआ है। ए डाई इज थ्रोन वंस, आप अगर एक बार फेंको या जितने टाइम फेंकना, थ्रोन करो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का? आने का पॉसिबिलिटी है बस 1 2 3 4 5 6, यानी आप सबसे पहले आप लिखोगे सिंपल स्पेस, आंसर में कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। हो सकता है किसी को 1 आए, किसी को 2 आए, किसी को 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, सभी को डिफरेंट, लेकिन इसी नंबर में कोई ना कोई नंबर आएगा। और ये पॉसिबिलिटी है आने का। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी आने का। और इन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। कितना टोटल नंबर में काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिफरेंट नंबर आने का पॉसिबिलिटी है, और नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। ये तो सबके लिए नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6। पहला क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। अब आप बताओगे कि 1 से लेके 6 तक में इसमें कौन कौन प्राइम नंबर है? प्रथम कुमार रॉय, आप मेरी बात सुन रहे हो? प्रथम, गुड। तो प्रथम बताएगा, अगर आप देख पा रहे हो नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन कौन नंबर प्राइम है ना बता दो। मैंने तुमको नहीं दिख रहा है कि और किसी को नहीं दिख रहा है? जरा बताओ हमको। आकाश, आपको दिखाई पड़ रहा है? आकाश, आप जो बोर्ड पर हम लिखे हैं दिखाई पड़ रहा है? आकाश,
तो उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा प्रथम को? यानी उसका प्रॉब्लम है, माने उसका नेट का प्रॉब्लम है, यहां से नहीं प्रॉब्लम है। हैं? प्रथम प्रथम कह रहा है कि हमको सर दिखाई नहीं पड़ रहा है ये बोर्ड पर, तो यानी उसका प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, और वहां से प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट आया है। इसका प्राइम नंबर है इसमें 2, 3 और 5। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, और यही पर स्टूडेंट रॉन्ग करता है। जैसे हाँ, 2 इज नादर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए 1 को 1 इज नादर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ध्यान रखना है ना। इसलिए प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, और 2 आएगा। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और जितने भी प्राइम नंबर 2 के बाद जो आएगा वो सब ऑड होगा। तो प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 3। ये कहलाया इवेंट, इसको आप इवेंट में लिख सकते हो, नंबर ऑफ इवेंट ई। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, जिसमें ई आपका 3 नंबर था, 2, 3, 5 और 3 बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, टोटल नंबर से 3 2 या 6 और 1 बाय 2 आया। आपका यही आंसर है, आपको 1 मार्क्स मिल गया। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी निकालना है, ए नंबर इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अब आप सैंपल स्पेस में देखिए, 2 और 6 के बीच में ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, अभी 2 और 6 के बिटवीन में हो, 2 को नहीं लेना है और 6 को नहीं लेना है, इस दोनों के बीच का नंबर, यानी 3 5 3 4 5, यानी इवेंट, हाँ, इवेंट इज इक्वल टू 3 4 5, और नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू, यहां में आ गया 3, यहां में क्या आ गया 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस 3 बाय 6 और 1 बाय 2। इसका भी आंसर सेम आया, केवल आपका इवेंट चेंज है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑड नंबर, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑड नंबर का। इसका निकालना है ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 3 5, यानी इवेंट इज इक्वल टू 1 3 5, 1 3 और 5, the number of E is equal to 3, probability PE number of E by number of S, 3 by 6 and 1 by 2. Okay? और किसी को इसमें प्रॉब्लम है नंबर के क्वेश्चन में? हाँ बोलो। नहीं प्रॉब्लम है।